Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, colleagues, lawyers, today we are discussing Pakistan Penal Code Chapter 16A, in which we have to discuss two terms. First one is the wrongful restraint, and second one is the wrongful confinement under Pakistan Penal Code. This question which has been asked by the examiners in the competitive examination is that what is the wrongful restraint and what is the wrongful confinement. Discuss their relevant law and difference between the two. Please subscribe our channel Law Society of Pakistan and press bell icon that you can receive our fresh video on any new topic. रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल जो कन्फाइनमेंट है, इनके रिलेवेंट लॉ जो हैं सेक्शन 39 से स्टार्ट होकर सेक्शन 45 जो है, सेक्शन 39 से लेकर नॉर्मली सेक्शन 45 जो है इसके रिलेट करते हैं. बेसिकली इसके दो जो सेक्शन है 339 रिलेट टू रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट एंड सेक्शन 40 जो 2 है वो रिलेट करता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट को. 41 जो है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की डेफिनेशन को डील करता है, जबकि सेक्शन 42 एंड सेक्शन 43 जो है वो पनिशमेंट्स के रिलेट करता है. सेक्शन 339 जो है पाकिस्तान पीनल कोड का, उसके अंदर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट है कि हूएवर वॉलंटरली ऑब्स्ट्रक्ट एनी पर्सन सो एज टू प्रिवेंट दैट पर्सन फ्राम प्रोसीडिंग इन एनी डायरेक्शन इन विच दैट पर्सन हैज़ अ राइट टू प्रोसीड इज सेट wrongfully to restrain that person. ये है कि वॉलंटरली ऑब्स्ट्रक्ट करना किसी भी पर्सन को, उस पर्सन को जिसको राइट है कि वो उस जगह से गुज़र सके और कानून के तहत उसको आज़ादी है कि वो उस रास्ते से गुज़र सके, और उसको ख़ास किसी भी सिमत के अंदर, किसी ख़ास डायरेक्शन के अंदर, किसी जगह से अगर वो गुज़र रहा है और उससे गुज़रने का उसका राइट है और उसको कोई पर्सन उससे रोकता है, तो हम कहते हैं कि कानून के तहत उसने रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का जो ऑफेंस किया है. मिसाल के तौर पे एक सड़क है, एक रास्ता है, एक गली शार आम है, उसमें से एक पर्सन आज़ादी के साथ गुज़र रहा है. रास्ता इसलिए शार आम रखा हुआ है कि लोग आसानी के साथ वहाँ से गुज़र सकें, अपना राइट जो है वो इस्तेमाल कर सकें. कोई पर्सन उसको उस रास्ते से रुकावट कर देता है, आगे से रोक लेता है, उससे आगे को रुकावट खड़ी कर देता है, या कोई ऐसा आगे बंदा ऐसा बैरियर टाइप लगा देता है जिस वजह से उसकी जो लिमिट है, उसकी जो लिमिटेशन है जहाँ से वो गुज़रना चाहे ख़ास सिमत के अंदर, वो उसकी अगर रिस्ट्रिक्ट हो जाए तो उसको कहते हैं कि ये रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट किया है, उसने रोका है गैर कानूनी तौर पर उसको. ये सेक्शन 39 के अंदर उसकी डेफिनेशन है. सेक्शन 40 के अंदर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है. Wrongful confinement, whoever wrongfully restrained any person in such a manner as to prevent that person from proceeding beyond certain circumstances limits is said to wrongfully to confine that person. इसका मतलब है कि wrongful रिस्ट्रेंट करना, जैसे हमने कहा कि उसकी ख़ास रुकावट जो है, अगर गैर कानूनी तौर पर उसको रुकावट दी तो वो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट है. अब वही रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट उसने की किसी पर्सन को कि उस किसी ख़ास जो उसकी सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट्स हैं, ख़ास जो उसकी लिमिट्स हैं उसके अंदर जहाँ पे वो मूवमेंट कर सकता था, उसको वहाँ पे बंद कर दिया, उसको रोक दिया, उसको उस ख़ास लिमिट के अंदर रिस्ट्रेंट कर दिया, तो उसको हम कहते हैं कि ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है. कन्फाइनमेंट को वैसे उर्दू में कहते भी हैं कैद कर देना किसी ख़ास. मिसाल के तौर पर एक कमरा है, उस कमरे के अंदर किसी पर्सन को बाहर से ताला लगा दे या दरवाज़ा बंद कर दिया जाए और उस शख्स को अंदर ही बंद कर दिया जाए कि तुम इस जो ख़ास कमरा है इससे बाहर नहीं जा सकते, तो कानून ने कहा कि अगर किसी बंदे को उस कमरे के अंदर बंद किया है तो वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के अंदर आ जाएगा. मिसाल के तौर पर एक और बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के अंदर पर्सन है, उन पर्सन को कोई पर्सन क्या करता है कि वो बाहर एक गार्ड बिठा देता है, कोई ऐसी सिक्योरिटी एहलकार नाफिज कर देता है, उनको बाहर बिठा देता है कि इन लोगों को इस बिल्डिंग से बाहर नहीं आने देना. तो उस सूरत में भी अगर उस बिल्डिंग के अंदर उनको बंद कर दिया जाए और उनकी जो लिमिट है उसको मूवमेंट करने की कि आप इन हदूद से बाहर नहीं जा सकते, पाबंदी कर देता है, तो उस सूरत में कानून के तहत वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के ज़ुमरे में आता है.
अब ये दोनों थी डेफिनेशन कि सर्टेन लिमिट के अंदर, शारा आम के अंदर अगर किसी को रोका जाए सिर्फ तो वो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट है, और किसी को किसी बंद कमरे या वाल के अंदर कहीं पे बंद कर दिया जाए तो वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के ज़ुमरे में आता है। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट की जो पनिशमेंट है वो सेक्शन 342 पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर है, और उसकी सज़ा 1 साल है, और उसके साथ रॉन्गफुल जो कन्फाइनमेंट है उसकी सबसे पहले जो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट है उसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि रॉन्गफुल जो रिस्ट्रेंट है उसकी पनिशमेंट है सेक्शन 341 के अंदर, जो कि 1 माह है, और उसके साथ उसको 1500 रुपये का जुर्माना है। जुर्माना या पनिशमेंट दोनों हो सकती हैं। उसके बाद रॉन्गफुल जो कन्फाइनमेंट है उसकी पनिशमेंट 342 पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर है, जिसके तहत उसकी सज़ा 1 साल है और 3000 तक का जो जुर्माना है उसको किया जा सकता है। उसके बाद है कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट अगर 3 दिन या 3 से ज़्यादा किसी पर्सन को कर दिया 343 के अंदर, तो उस सूरत में उसकी फिर 2 साल सज़ा है, जुर्माना है, या दोनों सज़ाएँ हो सकती हैं। और अगर यही सज़ा अगर उसमें उसकी कन्फाइनमेंट बढ़ा दी, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट फॉर 10 और मोर डेज़, 10 या 10 से ज़्यादा अरसे दिन के लिए अगर कन्फाइनमेंट कर दिया तो फिर उसकी 3 साल और 3 साल तक सज़ा दी जा सकती है। और अगर किसी पर्सन की रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है जिसकी रिट हुई हो और उसमें आज़ादी क्या उसकी लिबरेट करने के लिए, उसको लिबरेशन करने के लिए डायरेक्शन की गई हो कोर्ट की तरफ से, और किसी पर्सन ने फिर भी उसको कन्फाइन किया हो, तो 345 के तहत उसको 2 साल तक की भी सज़ा दी जा सकती है। तो ये हमारे 2 टॉपिक थे, 2 डेफिनेशंस थी और उनकी एक्सप्लेनेशन थी जो पेपर में अक्सर पूछा जा सकता है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। तो इन्हीं गुजारिशात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।